हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज MS हुसैन और आज मैं आपके पास आया हूँ यूपीएससी EPFO एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग बात करने के लिए। क्योंकि आपका अगर हम लोग बात करें कि एडमिट कार्ड का, तो वो रिलीज़ हो चुका है। 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और ये कंफर्म है। ठीक है, अब बचते हैं आपके पास 15 डेज। तो 15 डेज में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, यही इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे आपका जो विक्ट्री स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी हो जिससे आप जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाओ। ये लास्ट 15 डेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस 15 डेज में जो कर रहे हो आप, उसी को आप परफॉर्म में बदल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ये लास्ट 15 डेज आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। और उसको भी ऐसा नहीं है कि गधे की तरह मेहनत करनी है, पूरा स्ट्रैटेजी की मतलब स्ट्रैटेजी बना के और उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट में हम लोग जो लास्ट 15 डेज है, व्हाट टू डू इन लास्ट 15 डेज। और कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट से भी माइक्रो लेवल पे आपको थोड़ी सी एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो राइट डायरेक्शन में आपकी स्ट्रैटेजी चलेगी। आज इसी के ऊपर बात करूंगा मैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो और उस स्ट्रैटेजी पे चलते हो तो 99% चांसेस है कि आप जो एग्जाम EPFO का एग्जाम है उसको क्रैक कर जाओगे। तो पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अभिपीडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभिपीडिया ने पिछले साल 210 सिलेक्शंस दिए थे और 210 सिलेक्शंस देने का पीछे जो राज है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रिपरेशन करना, बच्चों को स्ट्रैटेजी सही टाइम पे सही डायरेक्शन दिखाना, यही हमारा काम है। बाकी आपकी मेहनत ही रंग लाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अभिपीडिया के पास अब टेस्ट सीरीज है हमारे पास। जो टेस्ट सीरीज 3 टाइप के टेस्ट सीरीज हैं। अगर आप EPFO EOAO का सिर्फ एग्जाम भर रहे हो या एग्जाम दे रहे हो तो आप EOAO का टेस्ट सीरीज लीजिए, जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे सिर्फ 450 रुपये में। और इसमें आपके सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, एनालिसिस सब कुछ मौजूद है वहाँ पे। 30 टेस्ट में आपको 6 आपके कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं और हर सब्जेक्ट के 2-2 आपके जो हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं, यानी 24 सेक्शनल टेस्ट हैं। वैसे APFC का भी है, APFC के भी आपके 30 टेस्ट हैं और 450 रुपये का टेस्ट ये भी है। इसके अलावा करंट अफेयर का टेस्ट है 250 रुपये का। इसमें आपको हर वीक, यानी अगर हम लोग पूरे साल का कवर करंट अफेयर कर रहे हैं, जैसे कि करंट अफेयर हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, पूरा साल हमारा करंट अफेयर चलता रहता है, तो इसमें आपको 52, जैसे अगर पूरे साल की बात करें तो टोटल हर वीक अगर हम लोग बात करें तो हर एक टेस्ट बनता है इसका। तो हर एक की पूरे साल की बात करें तो 52 टेस्ट बनते हैं। तो 52 टेस्ट आपको सिर्फ 250 रुपये में मिलता है। और इन तीनों का कॉम्बो टेस्ट इन तीनों का, और इसके साथ साथ हमारे पास और एक टेस्ट है जो कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें 12 कंप्लीट टेस्ट है EPFO और EOAO और APFC का। उसका सबका कॉम्बो टेस्ट ये मिलता है आपको 750 रुपये में, जिसमें आपको 100+ टेस्ट मिलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं इसमें कि अगर आप कॉम्बो टेस्ट से हमारा ज्वाइन करते हो तो सोशल सिक्योरिटी का जो आज से यानी 16 जून से जो लाइव क्लासेस हमारा स्टार्ट हो रहा है सोशल सिक्योरिटी का, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है आपको। और वहाँ पे आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिलता ही है और सोशल सिक्योरिटी का आपको लाइव कोर्स मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो ज्वाइन करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और सिलेबस हम लोग दोनों को सिलेबस देखेंगे कि EOAO का सिलेबस क्या है, APFC का सिलेबस क्या है। थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे कि क्या सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और क्या मतलब क्वेश्चंस में कितने डिफरेंसेस आते भी हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएंगे, क्या हमें 15 दिन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। अगर देखिए इस साइड आपको EOAO का सिलेबस लिखा हुआ है और इस साइड आपको APFC का सिलेबस है। अगर हम लोग बात करें जनरल इंग्लिश की, ठीक है, जनरल इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो जनरल इंग्लिश की क्वेश्चंस यहाँ पे कितने पूछे गए। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलता है तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश यहाँ पे भी पूछा गया है, जनरल इंग्लिश यहाँ पे भी पूछा गया है। दोनों का सिलेबस दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग 2017 में बात करें APFC की तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया, अगर 2021 की बात करें नए पैटर्न में तो 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपका जो वेटेज है इंग्लिश का EOAO में बहुत ज़्यादा है। आपका 50 मार्क्स कवर करता है, सिर्फ आपको 50 मार्क्स किस में कवर करता है, आपका जनरल इंग्लिश। जब आपको लगता होगा कि सर ये तो हमें पता ही है, लेकिन यार ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपके
जनरल इंग्लिश के बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट आपको ये कर जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे कोई गलत नहीं कर रहा है तो वहाँ पे तो आपकी गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वहाँ पे गलत नहीं कर सकते। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, यहाँ पे देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ पे भी आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, देखिए फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट। यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, क्या, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन 2017 में नहीं पूछा गया था इससे, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिया है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे, और आगे मैं बता दूं आपको कि इसके माइक्रो लेवल के भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बिल्कुल पूरा लास्ट तक देखिएगा आपको, ठीक है। तो ये इंडियन कल्चर की बात होगी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम मूवमेंट, बिल्कुल सेम चीज है, बस चीजों को अलग ढंग से बताया गया है, यानी बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें करंट इवेंट की, करंट इवेंट भी यहाँ पे भी बोला गया है कि करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका, ये देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपके ईओएओ में नहीं है, सिर्फ एपीएफसी में। तो ये आपका अलग टॉपिक एक बन जाता है, ईओएओ से आपको अलग से ये चीज पढ़ना पड़ता है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे देखिए दो एक ही सब्जेक्ट में वहाँ पे बोल दिया गया है कि इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया आपका कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया, यानी यही चीज आपको सेम चीज यहाँ पे आपको बोला गया गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही आपको इकोनॉमी का यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो यानी ये भी सिलेबस आपका लगभग सेम है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन का टफनेस जो है वो डिफरेंट आता है, थोड़ा सा हाई लेवल के आपके एपीएफसी में पूछा जाएगा, ईओ में थोड़ा सा आपका जो एक्सपेक्टेड है वो है क्या कि आपको थोड़ा सा लो लेवल का आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इजी लेवल का, ठीक है। उसके बाद अगर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जो आपके एपीएफसी में अगर बात करें हम लोग तो एपीएफसी में एक्स्ट्रा और क्या पूछा जाएगा, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। कहाँ पे आपका ऑडिटिंग सब, चलिए इंश्योरेंस के बारे में और हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ऑडिटिंग पूछा जाएगा जो कि ईओएओ में नहीं पूछा जाएगा, एपीएफसी में आपका ऑडिटिंग पूछा जाता है। और इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो भी आपके ईओएओ में नहीं पूछा जाता है, एपीएफसी में पूछा जाता है। तो जिन लोगों ने सिर्फ एपीएफसी भरा है तो उनको आपको ऑडिटिंग और जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी अगर देखा जाए ऑडिटिंग की क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले साल सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑडिटिंग से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये और आपका जनरल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ जनरल साइंस, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, ये बहुत बड़ा बहुत मतलब आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपको 15 डेज है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आपको मैं बता दूं कि इसके अगर पिछले साल अगर हम लोग ईओएओ की बात करें, यहाँ पे देखिए जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, ये भी यहाँ पे भी पूछा गया है और ये बहुत बड़ा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए मैं आगे चल के बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, सब कुछ बताऊंगा भी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, यहाँ पे बोला गया है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी बोल तो गया है, ये असल में रीजनिंग ही है, ठीक है। इसको हम लोग रीजनिंग ही बोलते हैं, रीजनिंग को ही जनरल मेंटल एबिलिटी बोला गया। और अगर आप बात करें हम लोग प्रीवियस ईयर से तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था और रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे भी बोला गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट पूछा गया है वो क्या बोला गया है, स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक से आपके 2 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो प्रीवियस ईयर के एपीएफसी क्वेश्चन पे अगर 2017 की बात करें तो, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखेंगे कि और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ से। इसके अलावा आ जाता है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ पे भी बोला गया है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जितना पार्ट आपको समझ में आ गया कि एपीएफसी में जो अलग से पढ़ना है वो क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स वाला पार्ट, सॉरी पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद फिर ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और स्टैटिस्टिक। बाकी सारा का सारा आपका जो है वो क्या है, ईओ में जो पढ़ेंगे हम लोग वही चीज़ हम लोग एपीएफसी में पढ़ेंगे। एक हम लोग आ जाता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जिससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, तो हम लोग वो भी कवर करते चलेंगे,
ठीक है, तो चलिए ये हो गया सिलेबस की बात। अब आते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वेटेज है हमारे सब्जेक्ट का, और उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया। क्या मुझे अगर बोला गया कि इंडियन पॉलिटी से मान लो कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या इंडियन पॉलिटी सिविल सर्विसेज का जो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या उतना पढ़ने की जरूरत है, या फिर इंडियन पॉलिटी में किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, ये हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजी में बताऊंगा क्या करना है इन 15 दिन में, उसको हम लोग बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। हमारे पास कितना टाइम है, 15 डेज है। 15 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलिए आगे अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिवाइड किया हमने। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर को, इस टॉपिक को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इससे क्वेश्चन अगर हम लोग 2021 के ईओएओ के अगर बात कर रहे हैं हम लोग ईओएओ में अगर हम लोग बात करें 2021 में जो एग्जाम हुआ है उससे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 क्वेश्चंस। अगर हम लोग तीनों को मिला दें, यहाँ पे याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर, साइंस और कंप्यूटर दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, 25। ये इंग्लिश से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस सब्जेक्ट में आप देखिए इन दोनों को मिला के 45 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, 45 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद किससे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 14 क्वेश्चन पूछे गए। याद रखिए क्वांटिटी, अब मैं एक बात बता देता हूं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज का जो इस साल पूछा गया है प्रीलिम्स में सीसेट, तो बहुत सारे बच्चे ना डर गए हैं कि सिविल सर्विसेज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोगों का हो सकता है कि इस बार एपीएफसी और ईओए में भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान में रख के जाना है एग्जाम में कि हाँ अपना मेंटल आप अपने दिमाग में पहले बना लीजिए कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा सकता है। पिछले साल जैसे तुच्चा सा मतलब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था, उस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इस बार भी जैसे सीसेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया उस टाइप से आपके जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है इसमें और रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल यानी मॉडरेट लेवल के पूछे जा सकें। करंट इवेंट से आप देखिए कि 18 क्वेश्चन पूछे गए, 18 क्वेश्चन पूछे गए। अब क्या आपको लगता होगा सर क्या बात कर रहे हो, 18 क्वेश्चन तो नहीं थे, ऐसे भी बोलोगे आप लोग। बात सही है कि 80 अगर पूरे प्योरली अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन जो करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज़ के क्या 18 क्वेश्चंस थे। अगर हम लोग बात करें, देखिए जो यूपीएससी का पैटर्न है, यूपीएससी में आप ये नहीं बता पाओगे कि करंट इवेंट से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, या फिर करंट का क्वेश्चन है, या ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, या करंट का क्वेश्चन है, या सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, या करंट का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूपीएससी का पैटर्न यही रहा है कि आपको सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन। देखिए इंडियन पॉलिटी 3 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये बात जो है ना कि ये क्वेश्चन क्या इतने कम पूछे गए, नहीं, यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन ना यहाँ पे मिला दिया गया। करंट इवेंट से, पॉलिटी के करंट से आपके क्वेश्चन पूछ गए, तो वो करंट में भी बन गया और पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन गया। यानी पॉलिटी के आपके पॉलिटी सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए और करंट में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या संशोधन हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टाइप से आपके जो इकोनॉमी की बात करें, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिला के पूछा गया। सोशल सिक्योरिटी में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से करंट और प्लस सोशल सिक्योरिटी से पूछे गए। अगर हम लोग बात करें इन तीनों के प्योर मतलब अगर सिर्फ बुक लेवल के यानी थ्योरी लेवल के जो क्वेश्चन जो ये होते हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे और सोशल सिक्योरिटी के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है सबसे जो पसंदीदा चीज़ है, जो सबको जितना भी परेशान मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पेरेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं कि सर अकाउंटिंग का क्या करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपके 9 क्वेश्चन आपके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पूछे गए हैं और 8 क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक यानी मैं बताऊंगा अभी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन टॉपिक से पूछे गए हैं आपको मैं बताऊंगा। आपको मतलब अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा और आप बोलोगे कि हाँ सर मैं भी कर सकता हूँ। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन से किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें 2021 में ईओएओ में सिर्फ 1 क्वेश्चन।
और अगर हम लोग कल्चर ऑफ इंडिया से बात करें, जैसे मैंने बोला था आपको 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। ये आपके एपीएफसी का है, ठीक है, ये एपीएफसी का पार्ट है, और ये आपका यहां से पूछा गया था। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, अगर हम लोग साइंस की एनालिसिस करें, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले कंप्यूटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, और इस कंप्यूटर से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। फिजिक्स के से अगर हम लोग बात करें, तो फिजिक्स के से कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कि आपके एनर्जी हो गया, उसके बाद फिर आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, और ये 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी से अगर हम लोग बात करें, तो बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस थे? 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस थे? 4 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन को आप 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग, और ऐसा एक बात मैं बता दूं कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो और आसानी से क्वेश्चंस को डील भी कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में देखिए मैंने आपको बताया कि एरर से आपके 5 क्वेश्चन थे, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन थे अभी, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपके जो है 10 क्वेश्चन थे। अब ये 2 टॉपिक है, ये क्या होता है, इससे आपको जैसे वर्ब से भी एरर पूछ दिया गया, उसके बाद फिर आपके प्रीपोजिशन से भी पूछ दिया, उसके बाद फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स का भी यही रूल है कि ये जो पूरा ग्रामर है उससे पूछा जाता है कि भाई किससे, मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसको पूरा ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है इसमें भी ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ से आप जाके आसानी से उसको डील कर सकते हो। और अगर आप ये न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो आप इंग्लिश में, तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आसानी से डील कर सकते हो। एसएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों में अगर हम लोग बात करें तो ये तो यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो इंग्लिश तो उतना आता ही है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल था उससे अगर हम लोग बात करें तो 1905 यानी 1905 से लेके 1920 के बीच में जो इवेंट हुआ है उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर लीडर्स इन हिस्ट्री, लीडर्स के जैसे महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उसका भगत सिंह हो गए, इन लीडर्स इन इंडिया हिस्ट्री पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है, और यहाँ से इन चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके 1933 टू 1941, ठीक है, ये जो एरा है इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया, आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपका, ठीक है। तो इसके बाद फिर 1857 यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा था 1857 का, उससे लेकर वहाँ से लेकर और कहाँ से 1885 से तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 क्वेश्चन पूछे गया, और ये क्वेश्चन आपके 1857 का ही था, ठीक है। इसके बाद इससे कितना 1885 से लेकर 1905 से कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद 1942 और 1947 वहाँ तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वार आपके 2 की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे क्या इफेक्ट पड़ा था, उसके बाद फिर बहुत सारे इवेंट हुए थे, यहीं पे हमारा देश आज़ाद किस टाइप से हुआ था, तो वो यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट के ऊपर भी से 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। 1921 से लेकर 1932 से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन सा हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है और किसका इंपॉर्टेंट कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है और इससे आप पढ़ सकते हो। अभी जो रिवीजन का टाइम है तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि इन ये 2 टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक इनके ऊपर या इन 3 टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा फोकस रख सकते हो, और इससे मतलब इसको करके जाना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, लेकिन फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन आपके पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए अब अगले सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें क्वांट की, ठीक है, तो क्वांट में देखिए नंबर सिस्टम के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नंबर सिस्टम में एचसीएफ जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके जितने भी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़ लीजिए आप,
ठीक है। इससे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। नंबर सिस्टम बहुत जैसे सीसेट की भी बात अगर हम लोग करें तो सीसेट में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। और जो यूपीएससी की बात हम लोग करें तो यूपीएससी में सबसे फेवरेट टॉपिक उनका नंबर सिस्टम ही है। और नंबर सिस्टम में जो भी कोई भी एग्जाम हम लोग ले हैं जो कंडक्ट यूपीएससी करती है तो नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपके मेंसुरेशन 3D से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर आपके आ जाता है एवरेजेस से 2 क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से कितने 1 क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे आते हैं करंट इवेंट पे। जैसे मैंने बोला था आपको करंट इवेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट इवेंट जो करंट अफेयर था हमारा, ठीक है, तो उससे कितने क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछे गए था। 18 क्वेश्चन मैंने क्या बोला था आपको कि देखिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखिएगा कि जो भी अभी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं इसको, और ये देखिए ये सोशल सिक्योरिटी का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी इसको भी देखिए कवर कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए अभी इवेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में एक नज़र देखते चलिए, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इशूज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, ये देखिए बुक्स एंड ऑथर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं क्वेश्चन पूछे गए, चलिए हटा देते हैं, लेकिन हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये सारा टॉपिक अगर हम लोग बात करें ना ये यूपीएससी का लेवल का नहीं है, ये आपके किस टाइप से ये सब सारी चीज़ें एसएससी में पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स। अब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन आपके एसएससी में ज़्यादातर पूछता है, आपके जो यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है पिछले साल पूछा दे गया है तो आपको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के ऊपर, पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेस के ऊपर कि कौन सा प्लेसेस कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा डैम कहाँ है, जो नेशनल पार्क कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके इंडेक्सेस के ऊपर भी, अब जैसे इंडेक्सेस आता है तो इंडेक्सेस के ऊपर भी जो आंकड़े हैं उनको पढ़ के जाइए आप, ठीक है, इंडेक्सेस का, कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट अपडेट्स के ऊपर कि किसका चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, उसका गवर्नर कौन है, ये स्टेट के ऊपर आपके कोई बदलाव आया है तो उसके ऊपर आपके भी वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो एसएससी का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे करंट इवेंट में पूछ लिया गया है। चलिए आगे आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में देखिए 3 टॉपिक हैं, 9 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, लेकिन आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बहुत, जैसे कि सबने तैयारी बहुत की थी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2021 की अगर हम लोग बात करें उससे पहले जनरल अकाउंटिंग का बहुत तैयारी की गई, सबने बहुत तैयारी की, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, जो मतलब आसानी से आप कर सकते थे। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर अकाउंटिंग साइकिल से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इन टोटल अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे टॉपिक हमने सारे कवर करने हैं, लेकिन ध्यान किस पे सबसे ज़्यादा देना है हमें, मतलब इन टॉपिक को तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग साइकिल हो गया, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी पीडिया का जो है माइक्रो कोर्सेज है, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप टॉपर जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है उस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ सकते हो आप वहाँ पे, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे होता है, 100 रुपये 150 रुपये में आपको वो टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो आप, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाता है, इसके अलावा MCQ मिल जाता है, सारे हर चीज़ मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए 3 टॉपिक यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक आ जाते हैं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 8 टॉपिक है। तो 8 टॉपिक के अलावा क्वेश्चन जो पूछा गया सिर्फ 3 टॉपिक से पूछा गया, तो इन 8 को पढ़ना तो है ही, लेकिन इन पे क्वेश्चन लगाने हैं, इनको तैयार कर, सबसे पहले तो तैयार करना है, ठीक है, इनको तैयार करना है। उसके बाद MCQ लगाने हैं, MCQ लगाने के बाद देखना है कि मैं MCQ लगा पा रहा हूँ, सही चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो फिर से उसको पढ़ना है और फिर MCQ लगाना है, ठीक है। यही हमारा प्रोसेस अभी यही रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन से, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। लेबर लॉ 1 की अगर हम लोग बात करें तो 4 क्वेश्चन, लेबर लॉ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, लेबर लॉ से 4 क्वेश्चन पूछे गए। जो पुराने लेबर लॉ थे उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर ट्रेड यूनियन आपको पढ़ना है, ट्रेड यूनियन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए। और लेबर लॉ 2 से, यानी जो अमेंडमेंट होने के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है इस बार आपके जो अमेंडमेंट हुआ है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसी टाइम हुआ था, तो इसकी वजह से
और लेवल लो 1 जो है वो पुराने जो लेवल लो कोड थे हमारे उसमें उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक से थे। अब बाकी अदर्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मैंने बताया था। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोशल सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन और जनरल मेंटल एबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी 1 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो बात ये होगा कि इस टाइप से आपको पहले देख लिया हमने कि किस टाइप से कौन से टॉपिक माइक्रो टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि अभी तक जो आपका टाइम है, जैसे कि जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद 4 महीने हमारे पास टाइम मिले थे, अब हमारे पास 15 दिन टाइम है। अब उस 4 महीने में हमने पूरा अच्छे से पहले पढ़ लिया है चीज़ों को। अब हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी क्या हुई है और जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, क्या वो टॉपिक मेरा तैयार है। अभी हमने पता चल गया हमें कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये हमें पता चल चुका है। अब हमें देखना है कि क्या वो टॉपिक मेरा तैयार है। अगर नहीं है तो उसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक को तैयार है या नहीं है उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। अभी टाइम है टेस्ट सीरीज लगाने का, MCQ प्रैक्टिस करने का, जहाँ से भी मिलता है, कहीं से भी मिलता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी पीडीएफ से आप तैयार कीजिए, जहाँ से मिले वहाँ से आप टॉपिक पकड़ो। पहले सबसे पहले अगर टॉपिक वाइज MCQ लगता है तो MCQ पकड़ो और MCQ लगाओ और MCQ को देखो क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आप 100 को MCQ लगाते हो किसी एक टॉपिक का, अगर उसमें से आप 70 to 80 सही कर लेते हो तो बिल्कुल सही है आपका प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप 50 तक अटक रहे हो तो आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी है आप, और वो 15 आप 50 से लेकर 70 तक जा सकते हो ये 15 दिनों में। तो बिल्कुल वो उसमें जाना है आप लोगों को और उसमें जाके प्रिपेयर करना है। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बताया आपको कि क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेस्ट लगाना है, टेस्ट पे प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एनालाइज करना है अपने आप को कि कहाँ पे मेरा लैक है, कहाँ पे मैं किस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उस टॉपिक को पकड़ना है, फिर उसको क्या करना है, पढ़ना है। और जिस टॉपिक को मान लो आपने पढ़ लिया है, टेस्ट लगाने के बाद भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट लगाना है। टेस्ट में एनालाइज करना है कि किस टॉपिक को नहीं कर पा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, गलत हो रहा है मेरे से या मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर से पढ़िए उसको, मतलब रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए एंड रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर से टेस्ट लगाइए, फिर से टेस्ट लगाइए और फिर देखिए कि क्या इंप्रूवमेंट आई है आपने। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है फिर से लगाइए टेस्ट, फिर रिवीजन कीजिए और फिर टेस्ट लगाइए। फिर अगर फिर भी नहीं आता है इंप्रूवमेंट तो अपने सोर्स को बदलिए। ठीक है, अपने सोर्स को बदलिए, जहाँ से पढ़ा है उस चीज़ों को थोड़ा सा बदलिए, दूसरी चीज़ों से पढ़ के देखिए और फिर टेस्ट लगाइए। अगर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये 15 दिन में जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना भी टेस्ट सीरीज लगाओगे, अपने आप को एनालाइज करोगे, उतना अच्छा परफॉर्म आप कहाँ पे कर पाओगे, एग्जाम में जाके कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे मेन मुद्दा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ दे देते हैं, वो चीज़ दे देते हैं, भाई कोई चीज़ काम नहीं कर सकता। आपको सिलेक्शन लेना है तो बस एक ही चीज़ है कि आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है, फिर टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, एनालाइज कीजिए और टेस्ट दीजिए। बस यही चीज़ करना है आप लोगों को। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है और आप लोगों को अभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जितना मेहनत करना है अभी करना है, बाकी कहीं कोई काम नहीं आने वाला। ये 15 दिन आपने कर लिया तो बस बाबू बन के बैठोगे ज़िंदगी भर, और नहीं तो फिर बस वैसा ही रह जाएगा कि मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, है ना। चलिए तो बस, और मैं आपको जैसे कि बता रहा था आपको कि माइक्रो वर्ड्स के बारे में। ठीक है, माइक्रो वर्ड्स में हमारा क्या है कि आप छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट जब दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा तैयार है, इस टॉपिक से नहीं कर पा रहा हूँ, इस टॉपिक से ये तैयार है, ये इस टॉपिक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आप कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ क्या है हमारा माइक्रो वर्ड्स। ठीक है, ये देखो अभिपीडिया में आप जाना है। अभिपीडिया में सबसे पहले avipedia.abhimanyu.com खोलना है। यहाँ पे ये पोर्टल हमारा खुल जाएगा। पोर्टल के बाद आपको देखिए यहाँ पे चूज एग्जाम कीजिएगा। चूज एग्जाम में जाना है आपको UPSC EPFO। ठीक है, UPSC EPFO। आप यहाँ पे देखिए UPSC EPFO के आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे आपको देखिए माइक्रोवर्स मिल गया ना। तो ये माइक्रोवर्स हमारा क्या है, माइक्रोवर्स हमारा क्या है, अपना माइक्रो कोर्सेज का एक पूरा यूनिवर्स है, इसी के लिए हमने माइक्रोवर्स नाम दिया है। और जैसे कि आपको पॉपअप आया था अभी, ठीक है, पॉपअप आया था कि हम लोग 25 जो जून है उसमें ऑल इंडिया टेस्ट करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए माइक्रोवर्स में जाना है। माइक्रोवर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए
क्या इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट वाइज देखिए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ गया, जनरल इंग्लिश आ गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, सोशल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, करंट इवेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटलिटी। ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट मिल गए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपको रखा है, ठीक है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप इसको इस टॉपिक को खुल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को कितने में तैयार कर सकते हो आप, मात्र 48 रुपीज़ में। कितने में, 48 रुपीज़ में यहाँ से तैयार कर सकते हो। और एक चीज़ क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हो देखिए, और इसमें क्या क्या मिलता है आपको, 5 लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, 2 वेब नोट्स यानी स्टडी नोट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा और क्या मिलता है, 74 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी 48 रुपीज़ में आप 3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो आसानी से। और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप 38 रुपीज़ में कर सकते हो प्रिपेयर। और ये आपके देखिए 6 क्लास मिलता है, 6 वीडियो लेक्चर्स, 1 वेब नोट्स और 173 कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। वैसे ही जैसे अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम लोग बात करें, अकाउंटिंग साइकिल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन। और ये 143 रुपीज़ में आप कर सकते हो। 21 वीडियो क्लासेस मिलेंगे आपको। और वेब नोट्स कितने मिलेंगे, 8 और 146 आपके क्या मिल रहे हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप लगा सकते हो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है जो यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा आपको, कि 2000 आपको दिखेगा वहाँ पे थंबनेल, 2000 MCQs फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हमने MCQs दिया है, उसका लिंक भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहाँ से भी जाके आप दे सकते हो। और वहाँ से भी आप जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो। और वो बिल्कुल टेस्ट के फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल टेस्ट के फॉर्म में मिलता है। वहाँ से भी आप जाके हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको लगा सकते हो टेस्ट फॉर्म में। वहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन को गलत कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन टॉपिक आपका सही है, नहीं बना है। वहाँ से जाकर टॉपिक को तैयार कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पर दिया है। तो वहाँ पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो 7837773651 पे, ठीक है। वैसे जैसे कि मैंने आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात बताया, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है। जैसे जनरल इंग्लिश का हो गया, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का हो गया। वैसे टॉपिक यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, आप जैसे ये सारा देखिए, ये सारा टॉपिक वाइज आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ठीक है, 84 रुपीज़ में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया 108 रुपये में। तो इस टाइप के सारे छोटे छोटे टॉपिक आप यहाँ पे इससे तैयार कर सकते हो। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। जो हमारा पहले मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, ठीक है, जो ये टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था उसका लिंक भी मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो माइक्रोवर्स है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाके तैयार कर सकते हो। और मैं बता दूं कि 15 दिन के लिए ये बेस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। जो माइक्रोवर्स हमारा है ना, वो बेस्ट चीज़ है, आप उससे जाके फ़ायदा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ से तैयार कर सकते हो छोटे टॉपिक को। आपको पूरा ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो और आसानी से आप वहाँ पर प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, अगले स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अभिपीडिया के साथ और प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू।